तुम अपने टोलू मोलू को तो जानती ही हो, लग गया है फिर भी मस्ती करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा उसका काकी जी। अब वैसे काकी जी, मीरा ने वहां आकर क्या कहा ये तो मैं नहीं जानती, अब पर उसकी ओर से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। गोपी, आ तो शू बोले छे दीकरा। हाँ काकी जी, मीरा दिल की बुरी नहीं है। और हाँ, परिधि और देवर जी से जरूर कहिएगा कि अपनी नादान भतीजी को माफ कर दे। वैसे इन सब में मीरा की भी गलती नहीं है। जिस तरह के माहौल में वो पली बड़ी है, वो वही कारण है कि वो ऐसी हो गई है। वैसे आज जब मीरा यहाँ आई थी तो अहम जी ने उसे बहुत डांटा और अपने पापा को इस तरह से गुस्सा करते देख वो रोते हुए यहाँ से निकल गई। इसलिए काकी जी आज प्लीज जरा उसे संभाल लीजिएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब है ना यहाँ। तुम बस मेरा एक काम करो, मेरी कोकिला का ख्याल रखना। जी काकी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, मीरा ने अभी मुझसे कहा उसे कुछ नहीं खाना है। मीरा को भूख नहीं है, उसने कह दिया और आपने मान लिया। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए प्लीज, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है हमें इस वक्त मीरा को अकेला छोड़ना चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वाह मानसी जी, माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप माफी मांग रही थी और यूं अचानक आपका सुर बदल गया। आंटी जी मुझे गलत मत समझ रही। मानसी जी, बच्चे तो हमेशा से जिद करते हैं, उन्हें मनाना हम बड़ों का काम है। उन्हें मना कर बहला कर जो खाना खिलाते हैं उसे माँ कहते हैं। परिधि, बेटे, बड़ी दादी, मुझे इस वक्त कुछ नहीं खाना है। हमारी मीरा को कुछ नहीं खाना, बट मीरू, मेरा ऐसा मानना है कि गुस्सा खाने पर नहीं निकालना चाहिए। तुम जानती हो मीरा, पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं, तुम बहुत छोटी थी तब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। तब तुमने मुझे ऐसे ही खाना लाकर जबरदस्ती खिलाया था। मैं खाना ही नहीं चाहती थी, पर एक तुम थी, खिलाती जा रही थी, खिलाती जा रही थी। ये निवाला हमारे हाथी का। मैंने ऐसा किया था? मुझे तो याद नहीं है। हाँ दिख रहा, मैं सच कह रही हूँ। चलो चलो चलो, ये हमारे बड़े वाले हाथी का। मीरू, तुम याद है, तुमने उस दिन सिर्फ मुझे जबरदस्ती खाना ही नहीं खिलाया, मेरी टीचर जी भी बन गई थी तुम। दादी, आपने चीटिंग की है ना मेरे साथ? नहीं तो पूरा खाना खत्म हो गया। ये आखिरी निवाला मेरी मीरू का। मीरू, मैं जानती हूँ अहम ने तुझे डांटा, इसीलिए तुम नाराज हो ना। बेटा, अहम ने तुम्हें इसलिए नहीं डांटा क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए डांटा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अब सब सोचना छोड़ दो, है कि नहीं? पापा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मीरा दी को तो आप जानते ही हैं ना, वो गुस्से में होती है तो उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। पापा, एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद उनसे बात करूंगी।
मैंने हमेशा से तुम दोनों को दुनिया के सामने सर उठा के जीना सिखाया है। आई नो पापा। You know what? आज मीरा की एक गलती ने मुझे उस औरत के सामने चुप करवा दिया। मैं जानती हूँ पापा। एक बात कहूँ पापा, ने आज तक चाहे कुछ भी गलत किया हो, पर आपने कभी भी उन्हें इतनी बुरी तरह नहीं डांटा। आई एम श्योर वो बहुत हर्ट हुई होंगी। तो प्लीज एक बार आप भी उनसे बात कर लीजिए ना। आप भी मानसी और मीरा से बात कर लेता हूँ। मॉम, डोंट पिक अप द फोन। पहले तो सबके सामने डांट दिया। नाउ आई एम डैम श्योर सॉरी बोलने के लिए फोन कर रहे होंगे। हेलो। वो मुझे पता था कि मीरा मेरा फोन नहीं उठाएगी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर तुम मीरा के पास होगी तो तुम मेरा फोन जरूर उठाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हेलो हेलो मानसी, तुम सुन रही हो ना? अहम, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे भला बुरा कहा। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था तुम वहां चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। मानसी, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। नहीं है, इट वॉज रियली वेरी हर्टिंग। ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी मुझे गलत समझते हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मानसी। अहम, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने मीरा और विद्या की परवरिश ठीक से नहीं की? Am I really a bad mom, अहम? नो मानसी, मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मीरा ने जो किया उसकी वजह से। अच्छा, तुम प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी मानसी, मुझे पता है कि इन सब बातों से तुम काफी अपसेट हो और मुझे थोड़ा वक्त, सब ठीक हो जाए। अहम, कब ठीक होगा? कैसे ठीक होगा सब? मानसी, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मिसेस मोदी की तबीयत में काफी सुधार है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और जैसे वो ठीक हो जाती है तो 2-3 दिनों में हम मुंबई वापस चले जाएंगे। रियली अहम, हम वापस चले जाएंगे मुंबई? अहम, मुझे भी यहाँ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। प्लीज लेट्स गो। हम बहुत जल्द अपने घर में होंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मिसेस मोदी की तबीयत में काफी सुधार है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और जैसे वो ठीक हो जाती है तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। माजी, 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 माजी उठिए। माजी, माजी आंखें खोलिए। बहन जी, धवल भाई, मामी जी, माजी, माजी आंखें खोलिए। माजी, क्या हुआ? पता नहीं एम जी, मैं जब आई तो माँ जी पसीने से इस तरह से लथपथ थी और अचानक से चक्कर खा के गिर गई। माँ जी, दादी, क्या हुआ दादी को? मिसेस मोदी, माँ जी, माँ जी होश में आइए।
धवल जी जरा मेरी मदद कीजिए उन्हें उठाने। कोकी क्या हुआ तुझे? माँ जी, नीचे। ये सच है या ये भी कोई नाटक है? माँ जी आंखें खोलिए। मिसेस मोदी आंखें खोली प्लीज। ये आंखें खोली। कोकी चलो, अब बस बहुत हो गया। देख मैं अब तुझे बोल रही हूँ, उठ जाना। मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, प्रॉमिस। थैंक गॉड इनकी आंखें खुल गई। दादी एम जी, हमें जल्द से जल्द माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। धवल जी चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं, मुझे तुमसे जरूरी। माँ जी, मिसेस मोदी हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले आप डॉक्टर के पास चलिए। गोपी भाई, अहम भाई, अगर सासू माँ को थकावट महसूस हो रही है तो उनको यहीं रहने दीजिए। मैंने जिगर भाई को बोल दिया, वो रास्ते में से डॉक्टर को लेते हुए आएंगे। लेकिन माँ उनका इंतजार नहीं कर सकता। उनके आने से पहले मुझे इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैंने कहा ना अहम दिक्कत, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊं। क्यों जिद कर रही हूँ? चलिए। अब हम खा जिद कर रही हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। मेरा वहां जाने का समय आ गया। माँ जी, दादी साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।